माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नारायण जानी ने जाने न जानी, बंदो सिया सिया प्राण प्रिया, सुषमाशील निधान, भरत शत्रुघ्न जन सुखद, रामानुज हनुमान, बंदो श्री तुलसी के चरण, जिन तिन्हों जग काज, कली समुद्र गूढ़त लखयऊ, प्रगटयऊ सत जहाज, सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, माता जगदम्बा की जय, पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय श्री राघव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम, भूत भावन भगवान शिव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, माता जगदम्बा के चरणों में साष्टांग प्रणाम, पवन सुत हनुमान जी को बारंबार वंदन, पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। यहाँ पे आए उपस्थित सभी धर्म सज्जन प्रेमी भक्तजनों के चरणों में बारंबार वंदन, दंडवत प्रणाम। आप सबों को बारंबार वंदन, आपकी आशीर्वाद, आपकी दुआ, ये सारी अगर मिलता रहे तो हम सभी का जीवन आनंद से भर जाएगा। आज कथा का चतुर्थ दिवसीय कार्यक्रम है और श्री रामचरितमानस कथा आयोजन प्रथम दिन से ही बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। आज भी हम लोग इस श्री रामचरितमानस गंगा रूपी सरोवर में बैठ करके आनंद लेंगे। इस गंगा में, इस पावन पुनीत गंगा में स्नान करके अपने आप को शुद्ध कर लेंगे, अपने मन को निर्मल करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, कथा को दर्शन करेंगे। हम लोग कल कथा में श्रवण किए थे। बाबा कहते हैं
कि समस्त देवताओं ने मिल करके भगवान की स्तुति की और भगवान ने आकाशवाणी की, हे मुनि डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का अवतार लूंगा। फिर बाबा कहते हैं सारे देवताओं ने वानर रूप धारण करके वन में जंगलों में जहां तहां अपनी सुंदर सेना बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया। अब वह चरित्र सुनो वहां जिसे बीच में ही मैंने छोड़ दिया था। यह सब रुचिर चरितमय भाषा अब सो सुना हूं जो बीच ही राखा, जिसे मैंने बीच में छोड़ दिया था। अवधपुर भगवान कहाँ रहते हैं? अयोध्या में। अयोध्या कहाँ है? जहां भगवान का नाम का कीर्तन हो, जहां भगवान की कथा हो, वो जगह अयोध्या बन जाती है, वही अवधपुर हो जाती है, वही अयोध्या हो जाती है। आज हम लोग भी अयोध्या के वासी हैं। हम लोगों का सौभाग्य है इस भगवान की कथा में हम लोग आकर के आज बैठे हैं। बड़े बड़भागी हैं हम लोग। अयोध्या में भगवान कहते हैं जिस जगह मेरा नाम लिया जाता है मैं वहां उपस्थित हो जाता हूं, और भगवान वहीं उपस्थित होते हैं जहां भक्त उन्हें बुलाते हैं। आइए हम लोग आज दर्शन करेंगे। आप सभी अयोध्यावासी हैं। हमारे एक एक मंच पे बैठा हुआ कलाकार अयोध्या के वासी हैं। यहाँ पे बैठे हुए पंडाल के भीतर बैठे हुए भक्त प्रेमी सज्जन सभी अयोध्या के वासी हैं। और जिस जगह अयोध्या हो जाए वहां पे सीता राम जी की राजधानी कितनी प्यारी लगती है। आइए 2 मिनट हम लोग अयोध्या में डूब जाते हैं। उसके बाद कथा को महादेव जी फिर अयोध्या में लेकर के आएंगे और फिर भगवान की चरित्र का गुणगान करेंगे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे। सीताराम जी की प्यारी ये राजधानी है। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ हम लोग अयोध्या में प्रवेश करते हैं। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयो जियो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोरो प्यारो प्यारो मीठो मीठो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी
मैया धन्य है जिसने प्रभु श्री राम को जन्म दिया। धन्य भूप दशरथ के अंगना खेलत चारो मैया, धन्य धूप दशरथ के अंगना खेलत चारो मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य कैकई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के अंगना खेलत चारो मैया, धन्य धूप दशरथ के अंगना खेलत चारो मैया। रसीली प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरियो जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरियो जी की पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरियो जी की पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरियो जी की पानी लागे। जन्मभूमि हनुमान गढ़ी की शोभा है अति सुंदर, जन्मभूमि हनुमान गढ़ी की शोभा है अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। जन्मभूमि हनुमान गढ़ी की शोभा है अति सुंदर, जन्मभूमि हनुमान गढ़ी की शोभा है अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। रस रसीली ये कहानी लागे, ये कहानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरियो जी को पानी लागे। सीता की बड़ी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरियो जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरियो जी को पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया माधुर वाणी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुर वाणी बोले। अरे जय सिया राम दंडवत भैया मधुर वाणी बोले, जय सिया राम मधुमत भैया धन्यवादी बोले। अयोध्या जिस जगह होती है वहाँ भक्त हमेशा भगवान का नाम लिया करते हैं, संत मगन रहते हैं, गली गली में कीर्तन हुआ करती है। आज हमारा सौभाग्य है हम सब यहाँ बैठ करके भगवान का नाम कीर्तन ले रहे हैं। कर कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, कर कीर्तन संत मगन गली गली में डोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। कर कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, कर कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। यहाँ की प्रीत पुरानी लागे, प्रीत पुरानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरियो मीठो पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरियो पानी लागे।
सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरियो जीरो पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरियो जीरो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरियो जीरो पानी लागे, 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 मोहे मीठो मीठो सरियो जीरो पानी लागे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति देव महादेव की जय। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। हर मधुरंकर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारग पानी। हर मधुरंकर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारग पानी। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। दूर गृह गया उत्तम पाला, चरण लागी करि विनय विशाला। दूर गृह गया तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। धरहु धीर होय सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरहु धीर होय सुत अवतारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगट अगनि चरु करलीने। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगट अगनि चरु करलीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुहा सीध तुम्हारा। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुहा सीध तुम्हारा। सकल काजुहा सीध तुम्हारा। कहते हैं अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि उत्पन्न हुई, मेरे पुत्र नहीं है।
और जब किसी बात की ग्लानि होती है तो हर मनुष्य को अपने से ऊपर अपने एक गुरु रखना चाहिए और जो भी संशय हो गुरु के पास जाकर ही उनका समाधान ढूंढना चाहिए। महाराज दशरथ के मन में जब ग्लानि उत्पन्न हुई तो वे गुरु के पास गए। तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके बड़े विनय के साथ बोले, अपना सारा दुख सुनाया और गुरु जी ने सुन करके कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। दशरथ, तुम एक की बात करते हो, धीरज रखो, तुमको 4 पुत्र होगा जो तीनों लोगों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय हरने वाले होंगे। तुम्हारे 4 पुत्र एक से बढ़कर एक होंगे, वो भक्तों के लिए आएंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। भगति सहित मुनि आहुति दीने। भक्ति सहित मुनि श्रृंगी ऋषि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु मतलब खीर अग्निदेव लेकर के प्रकट हुए। बोलिए अग्निदेव महाराज की जय। अग्नि देवता की जय। अग्नि देवता खीर लेकर के प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, तुम जाकर जैसा उचित समझो इस खीर को बांट करके अपने रानियों को दे दो। राजा ने बड़े विनम्रता से प्रणाम करके खीर को लिया और अग्नि देवता को धन्यवाद करके जय अग्निदेव। राजा फिर लेकर के तीनों रानियों के पास गए। राजा ने उस खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया, आधे के 2 भाग किए। उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। अब जो शेष बच गया फिर उसके 2 भाग कर दिए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति मानो लेकर इस प्रकार सुमित्रा मैया को दिए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय से बहुत हर्षित हुई। सब लोगों में सुख और संपत्ति छाने लगी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की कहानी। मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की कहानी। सुख दूत का काल चर गयो, जय प्रभु प्रगट अवसर गयो। सुख दूत का काल चल गयो, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। प्रभु
शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हो रही है। और इस प्रकार समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख योग लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए जब भगवान की आने का समय होने लगा। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए। श्री राम का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत का महीना नौमी तिथि शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त यानी दोपहर का 12 बजे से पहले का समय 11:30 बजे का समय ना बहुत सर्दी थी ना बहुत गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा प्रेम उमड़ रहा था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंची जब जाना चले सकल सुर साजी विमाना। सारे देवताओं ने जब उचित समय जाना सारे देवता अयोध्या की ओर चल पड़े। जिस जगह ब्रह्म का आज जन्म होने वाला है सारे देवता चले। सब देव चले महादेव चले महादेव चले वेले फूलन के हार रे आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले महादेव चले ले ले फूलन के हार रे आओ राघव सावरिया। सारे देवता समाज जब शुभ मुहूर्त आ गया सभी देवता अपने अपने धाम छोड़ दिए और सभी अयोध्या पहुंचने लगे। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया।
बरसी रहे, मेघ बरसी रहे, अमृत की सरसी फुहार रे। आओ राघव सावरिया, सब देव चले, महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे। आओ राघव सावरिया, सब देव चले, महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे। आओ राघव सावरिया, सब देव चले, महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे। आओ राघव सावरिया, आओ राघव सावरिया, आओ राघव सावरिया। ब्रह्मा जी सारे भगवान प्रकट होने लगे, निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया, गंधर्वों के दल गुणों का गुणगान करने लगे सब, और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे, नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे। प्रभु का आने का समय हो गया है। बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार सब कोई एक दूसरे को भेंट करने लगे। सूर्य समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल, लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। तुलसीदास जी कहते हैं, देवताओं के समूह अभी तो तुरंत स्तुति किए थे, फिर अपने अपने लोक को चले गए, पहुंचे निज निज धाम। कौशल्या मैया जिस रूम में थी, जिस कमरे में थी, वो रूम जब ब्रह्म का आने का समय हुआ, रोशनी से चकाचौंध भर गई। एक बहुत तेज प्रकाश पुंज वहां से निकला और सारे देवता ब्रह्म से निकले हुए हैं। और यहां कहने का तात्पर्य यह है कि अपने अपने लोक में जा पहुंचे, निज निज धाम। सभी उस ब्रह्म पुंज में जाकर के समा गए। सभी देवता उस कमरे में जो प्रकाश आई है, ब्रह्म आने वाले ब्रह्म पुंज प्रकाश में सारे देवता जाके विलीन हो गए। और बाबा कहते हैं, पार्वती वो देखो वो प्रकाश, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हरसित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। हरसित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा करुण श्यामा, निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा धनु धन श्यामा, निज आयुध भुज
चारे भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारे भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारे। कृपालु प्रभु प्रकट हुए हैं, मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई और भगवान चारों भुजाओं के साथ प्रकट हुए हैं, चारों हाथ में आयुध धारण किए हुए हैं, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए हैं, बड़े बड़े नेत्र। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान कौशल्या के सामने प्रकट हो गए हैं। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीन अमाना वेद पुराण भनता माया गुण ज्ञाना तीन अमाना वेद पुराण भनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गाई श्रुति संता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावही श्रुति संता सोम महित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री कंता सोम महित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री कंता। माता दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हो गए। हे भगवान, मम पुर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांड के समूह हैं। इतना बड़ा भगवान मेरे गर्भ में था। इस हंसी की बात को सुनकर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। माता डर गई। इतना बड़ा हमारे गर्भ के अंदर भगवान ने जब देखा तो माता के मन में डर उत्पन्न हो रहा है, तब माता को भगवान ने बताया और माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की कथा भी माता को सुनाई, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना
चरित बहुत विधि कीन कहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन कहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुख प्रेम लहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुख प्रेम लहे। माता को जब ज्ञान उत्पन्न हुआ, माता ने जब कथा को सुने तो बोली, मैंने तो पुत्र रूप में आपको माना था प्रभु, लेकिन इतना बड़ा पुत्र आते के साथ कह रहे हैं कि मुझे बहुत सारा चरित्र करना है, बहुत सारा कार्य करना है। इतना बड़ा पुत्र अगर कोई देखेगा तो हंसेगा ही। हे भगवान, आप छोटे बन जाइए और शिशु का जो लीला होता है, शिशु लीला आप कीजिए। शिशु लीला करने के लिए माता भगवान से कह रहे हैं। और माता पुनि बोली सोमती डोली, कजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमती डोली, कजहु ताज यह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। माता के वचन सुनकर के भगवान छोटे रूप में तो आ गए, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं। माता ने फिर कही, प्रभु आपने जन्म तो लिया, लेकिन क्या बच्चे इस प्रकार से जन्म लेने के बाद हंसते हैं क्या? लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? हे प्रभु, आप शिशु लीला कीजिए। सुनी बचन सुजाना रोदन खाना, सुनी बचन सुजाना रोदन खाना। होई बालक सुरभूपा, होई बालक सुरभूपा। यह चरित गावहि हरि पद पावहि, चरित गावहि हरि पद पावहि। न परहि भवभूपा, न परहि भवभूपा। और यह सुनते ही भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिए। और रोने की आवाज सुनकर के बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां जहां दौड़ पड़ी, सारे पूर्वासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुखी गाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी गाना। मानहु ब्रह्मानंद समान, दशरथ पुत्र जन्म सुनी गाना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ ने जब पुत्र जन्म का रोना सुना तो मानो आनंद से भर गया। राजा भी दशरथ जी के पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। शरीर पुलकित हो गया। बुद्धि को धीरज देकर उठना चाहे, लेकिन लड़खड़ा करके गिर गए। इतना आनंद में थे, खुद दौड़ रहे हैं
जिसे जो मिल रहा है उसे लुटा रहे हैं। दासियों को भी बोलने के लिए भूल गए, खुद दौड़ करके गए हैं बाजे वाले को बुलाने। गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, घर घर मंगल मैं मधुआ बजने लगा। क्योंकि सौभाग्यपूर्ण भगवान प्रकट हो गए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। और सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो। अवधपुरी में भारी उत्सव मनाया जा रहा है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो। प्रभु ही मिलन आई जनुराती। भगवान का जन्म दिन में हुआ, लेकिन प्रभु मिलन आई जनुराती। लेकिन रात्रि कैसे हो गया एकदम से अंधकारमय। तुलसीदास जी कहते हैं, नगर वासियों ने जब सुना भगवान का जन्म हुआ है, सारे नगरवासियों अपने अपने घर में अग्नि देवता ने कृपा की थी। अग्नि देवता के लिए आहुति का प्रबंध हो गया। आहुति सब अपने अपने घर में हवन करना प्रारंभ कर दिए और धूप और अगरबत्ती का इतना धुआं उठा कि सारे नगर धुएं से भर गया और सूर्य की रोशनी जो है अयोध्या में प्रवेश नहीं कर पा रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, अवधपुरी सोहई यही भांति प्रभु ही मिलन आई जनुराती। और इस प्रकार से रात्रि जो है मिलने के लिए आ गए। अगर धूप बहु जनी अंधियारी, अगर और धूप जो जल रही है अंधियारा हो गया है। उरई अबीर मनहु अरुणारी। सूर्य भगवान ऊपर से जा रहे थे। सूर्य भगवान ने देखा, रे ये काम तो मेरा है दिन और रात करना, लेकिन यहाँ रात्रि हो कैसे गया है। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उरई अबीर मनहु अरुणारी। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। उरई अबीर मनहु अरुणारी। घर में हवन का कार्यक्रम चल रहा है और नारियां जो है घर से बाहर निकल करके अबीर उड़ा रही है, उत्सव मना रही है। और वो अबीर जो है संध्या का जिस प्रकार लालिमा आती है उसी तरह से लाल हो गई है। लेकिन रात्रि में तारे भी होना जरूरी है। कहते हैं मंदिर मणि समूह जनु तारा। मंदिर के समूह में जो भी मणि लगे हुए थे वह मणि प्रकाशमान हो गए और वे मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा हो गए हैं। निर्विग्रह कलश सो इंदु उदारा।
राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वह मानो समय से समयाकुल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। सूर्य भगवान ऊपर से देखे और मानो वे भी अपने आप को भूल गए। इतना बड़ा उत्सव कुछ देर रुक के देख लिया जाए। जिस प्रकार एक सच्चा भक्त अगर यहां से कोई ऐसा भी होगा जो कि गुजर रहा होगा और कथा का आवाज अगर उनकी कानों में गई होगी तो उन्हें लगा होगा कि 2 मिनट जाकर के थोड़ा सा सुन लिया जाए। जो सच्चा भक्त होता है वह कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, अपने आप को भी भूल जाते हैं। सूर्य भगवान भी अपने आप को भूल गए और सोचे कि ये जब उत्सव बंद हो जाएगा, अभी जो गाना गाने वाले हैं वृंदावली गाने वाले जितने भी हैं, ये सब जब गाना बंद करेंगे तो हम चल पड़ेंगे। और जब धुआं छटा सूर्य ने उत्सव भारी देखा तो सूर्य भी रुक गए, उत्सव का आनंद लेने लगे। भगवान सूर्य ऊपर से देख रहे हैं, उत्सव रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक खत्म होता है, फिर से शुरू हो रहा है। सूर्य महाराज ऊपर से देख रहे हैं। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत आयो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत आयो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत आयो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुख छायो अयोध्या नगरी में। घर घर
कहे को कई सुत को, जस कहे को कई सुत को, मनहु बताई के रूप भरत को, मनहु बनाई के रूप भरत को, सुजस कहे को कई सुत को, जस कहे को कई सुत को, मनहु बनाई के रूप भरत को, मनहु बनाई के रूप भरत को। अब प्रभु ने पढ़ायो अयोध्या नगरी में, अब प्रभु ने पढ़ायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद खायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुख आयो अयोध्या नगरी में। शत्रुघ्न नख सिकनी के, लखन शत्रुघ्ने नख सिक सीने, सुत मातु सुमित्रा जी के, सुत मातु सुमित्रा जी के, लखन शत्रुघ्न नख सिकनी के, लखन शत्रुघ्ने नख सिक सीने, सुत मातु सुमित्रा जी के, सुत मातु सुमित्रा जी के, सुमिरन देख जाओ अयोध्या नगरी में, सुमिरन देख जाओ अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद खायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुख आयो अयोध्या नगरी में। मगन मनुज तन की है, विचर मगन मनुज तन की है। राम जन्मोत्सव देख करके बाबा से भी रहा नहीं गया और काक भुसुंडी जी को संग में लेकर के मनुज रूप में चल पड़े। काक भुसुंडी संग शिव